बाबा धोपेश्वरनाथ मंदिर पर किया विशाल रुद्राभिषेक किया श्रृंगार। महाभारत काल में स्थापित प्रचंड बाबा धोपेश्वरनाथ मंदिर विशाल रुद्राभिषेक श्रृंगार नाथनगरी बरेली जलाभिषेक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 5वें चरण वंश वृद्धि धन प्राप्ति हेतु द्वापर युग में स्थापित शिवपिंडी बाबा धोपेश्वरनाथ मंदिर से भक्तों के गंगा जल नयन ध्वज लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रद्धालु अपने माथे पर त्रिपुर लगाए भगवा रंग यात्रा में शामिल हुए। जलाभिषेक यात्रा प्रारंभ होने पे पूर्व समिति उपाध्यक्ष धर्मेंद्र अग्रवाल, निदेशक श्यामगंज मंदिर पर गणेश पूजन, नाथनगरी चालीसा का पाठ कर घंटा शंख नांगड़े बजाकर प्रातः 7 बजे जलाभिषेक शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। आवासीय घरों में शटर लगे होने पर उसे व्यवसायिक मानकर बिल भेजने का किया विरोध। पार्षद राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में गृह कर के बिल के संशोधन में देरी व आवासीय घरों में शटर लगे होने पर उसे व्यवसायिक मानकर बिल भेजने पर नगर निगम पहुंचे पार्षद राजेश अग्रवाल मुख्य निर्धारण अधिकारी से बोले कि शटर को कैसे आप आधार बना सकते हो अगर उसमें कुछ व्यवसायिक गतिविधि ना हो। राजेश अग्रवाल ने शिकायत की 25 साल में बुजुर्ग ने आवासीय को व्यवसायिक आपत्ति लगाई। निगम में सर्वे हुआ कि बाद में व्यवसायिक का बिल भेज दिया। मुख्य निर्धारण अधिकारी प्रदीप मिश्रा बोले भविष्य इस प्रकार नहीं होगा और जो समस्या आई है इसका समाधान किया जाएगा। देखिए, टैक्स से संबंधित समस्याएं कुछ हैं और कुछ वहाँ के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनके द्वारा क्रिएट की गई हैं, जिसमें आज जो पता लगा है कि वो सच्चिदानंद नाम का जो आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही मांगता रहता है लोगों से। अब इतने लोग कह रहे हैं पैसा मांग रहा है तो सारे लोग तो झूठ कहते नहीं, तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई हो सकती है। इसलिए उनको वहाँ से पटल से हटाने के लिए मैंने अभी नगर आयुक्त को लिखा है कि ऐसे, क्योंकि उनकी शिकायतें पहले से भी रही हैं। आज एक अच्छी प्रणाली, एक टैक्स की एक बहुत अच्छी प्रणाली पूरे बरेली शहर में लागू हुई है, जिसमें स्वयकर फॉर्म के तहत जो हमने वो फॉर्म जारी किए हैं, जिसमें घरेलू भी है और साथ के साथ व्यावसायिक भी है कि अपने आप व्यक्ति अपना फॉर्म भर सकता है, अपने आप उसमें ये लिख सकता है कि उसका मकान या दुकान कितने साइज़ की है और उसके हिसाब से टैक्स निर्धारण करके स्वयं ही जमा कर सकता है। और उसमें किसी तरह की कोई जांच भी नहीं है। उसमें ज़रूर ये हलफनामा लिया गया है कि अगर वो गलत पाया गया तो आप पर 10 गुना ज़्यादा तक जुर्माना पड़ सकता है। तो इसलिए स्वयं लोग लिख के दे रहे हैं, लिख के जब फॉर्म भर के दे रहे हैं तो उसको जमा कराना चाहिए। लेकिन कुछ कर्मचारी अभी भी उनकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उनको ठीक कराएंगे, उनके खिलाफ़ एक्शन भी होगा। और निश्चित रूप से जो ये टैक्स कर प्रणाली स्वयं के हिसाब से बनाई गई है, इसी को अमल में लाया जाएगा। कुछ शिकायतें आ रही हैं टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया है। नहीं, वो सिर्फ उन्हीं का आ रहा है क्योंकि जीआईएस जब सर्वे हुआ तो टैक्स हमारे जो कंप्यूटर से जो टैक्स निकले वो कुछ गलत भी निकल गए, क्योंकि उसमें जब फीडिंग होती है और लाखों लोगों की फीडिंग हो रही है तो कुछ गलत भी हो सकती है। इसीलिए फिर स्वयकर प्रणाली जो है, प्रणाली को हमने कहा है कि आप वही फॉर्म भर के दीजिए, तो आप सही स्वयं भर के देंगे तो वो ठीक ही होगा और उसको हम लोग तत्काल जमा कराएंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से भी लोगों से बरेली के यही कहना है कि अगर टैक्स में कहीं भी कोई गड़बड़ आपको दिखाई दे रही है तो आप स्वयं प्रणाली वाले दोनों फॉर्म हैं, व्यावसायिक भी हैं और घरेलू भी हैं, आप वो फॉर्म भरिए और उसके आधार पर अपना टैक्स जमा कराइए। अगर आपको कोई भी व्यक्ति परेशान करता है, कोई भी व्यक्ति आपको टैक्स विभाग में परेशान करता है तो तत्काल अगर हो सके तो उसकी वीडियो बनाइए। वीडियो नहीं बनाने देता है तो भी कोई बात नहीं है, आप हम तक शिकायत करिए, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आज हम मेयर साहब नगर आयुक्त जी पे आए, मेयर साहब से मुलाकात हो गई। नगर आयुक्त जी नहीं थी, उनकी अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त साहब और सीटीओ साहब से भेंट हुई। मैटर ये है कि नगर निगम में एक तो आपत्तियों का निदान 20-20 दिन में नहीं हो रहा है, जनता यहाँ चक्कर लगा रही है, स्वयं के फॉर्म के बाद बिल नहीं बन रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आई है जिसके लिए हम लोग आए हैं वो ये है कि अगर आपके घर में शटर लगा है, उसमें आप अपनी कार खड़ी करते हैं या खाली है वो, तो नगर निगम ने काफ़ी बिल उन्हें व्यावसायिक मान के दुकानों का 5 यूने का भेज दिया। इसी में हमारे सीनियर सिटीजन हैं जीएस भिंडर साहब जी, अरविंद अग्रवाल जी, तो इनके भी आए और इन्होंने मज़े की बात मेरे कहने पे आपत्ति दी नगर निगम को और बाकायदा जांच हुई, सर्वे हुआ और सर्वे के उपरांत उसे खाली शटर जिसमें टूटी दीवारें थी, बिजली का कनेक्शन नहीं था, फर्श नहीं था,
उसको इन्होंने दिखाया और उसने जांच की और लेकिन दुकानों में बदल दिया। फिर 5 गुने का बिल के हिसाब से इनका 1700 का बिल आया है और ऐसे तमाम केस हैं। ये लोग बार बार नगर निगम क्यों आए, किस लिए आए, इसी संबंध में हम आए थे। सीटीओ साहब ने माना ये गलत हुआ है और उन्होंने इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया है। और ऐसे तमाम केस जहां शटर लगे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर उसमें दुकान नहीं खुली है, उसमें कार्यालय नहीं खुला है, वो किसी भी कीमत पे व्यावसायिक नहीं माने जाएंगे, वो सिर्फ आवासीय माने जाएंगे। और जो जांच में देर हो रही है वो यहाँ पे सीटीओ साहब से आके मिलें, महापौर जी से मिलें, और अगर तब भी काम ना हो तो रिटन में मुझे बताएं, मैं आप लोगों तक आपकी बात पहुँचाऊँगा। और एक आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस समय भीड़ बिल्कुल नहीं है। आखिर समय में अगर आप अपना बिल सही कराने आएंगे तो नगर निगम पे इतने संसाधन नहीं है। अभी आप लाभ उठाएं, इस जो योजना का 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। कृपया आप अधिक से अधिक लोग आके अपने बिलों का संशोधन करा लें, अन्यथा ऐसा ना हो कि आप पे बिल भी ज़्यादा देना पड़े और उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। अग्रवाल सेवा समिति का 42 हरियाली तीज 6 अगस्त को। अग्रवाली सेवा समिति 42वां हरियाली तीज मेले का आयोजन 6 अगस्त को 4 बजे महाराजा अग्रसेन पार्क रामपुर गार्डन में होगा। मेले में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए संस्था के महामंत्री राजीव बहुना ने बताया, मेले का शुभारंभ बरेली मंडल में द्वारा लगाया जा रहा है। अब की इसका बहुत मुख्य आकर्षण होगा, यहाँ पे झूले वगैरह, खाने पीने की व्यवस्था, मेहंदी प्रतियोगिता रहेगी, मिस मेला और मिसेज मेला की दोनों का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। बच्चों के लिए डांस के प्रोग्राम रखे गए हैं, महिलाओं के लिए मेहंदी की प्रतियोगिता रखी गई है। एक दूसरी बात, हम लोगों के आज से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कि जो महिलाएं अपनी मेहंदी लगवाना चाहती हो उसकी व्यवस्था भी अक्षर पार्क में की गई है। जो आज भी लग रही है, दोपहर से लगना शुरू हो गई है और कल सुबह से फिर भी जो महिला मेहंदी लगवाना चाहे वो यहाँ के मेहंदी लगवा सकती है। निःशुल्क सेवा? हाँ, निःशुल्क नहीं है, उसमें कुछ बहुत थोड़ा सा पैसा रखा है उसके अंदर, मिनिमम चार्जेस रखे हुए हैं। और उन बच्चों को जोड़ा गया है जिनको इस कार्य की ज़रूरत थी, तो इससे 2 लोगों के हमारे समाज के महिलाओं को मेहंदी भी लग जाएगी। और जिन लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी उसको इस बहाने एक रोजगार की व्यवस्था भी की गई है। 1 दिवसीय 2 दिवसीय? ये 1 दिवसीय मेला है जो कि 6 तारीख को शाम को 4 बजे प्रारंभ होगा। और यहाँ पे मुख्य आकर्षण और भी रहेगा, बहुत बेहतर स्टॉल यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले राखी का त्यौहार है, तो राखी के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। बच्चों के ठाकुर जी की पोशाकों के स्टॉल लग रहे हैं, फैंसी ज्वेलरियों के स्टॉल लग रहे हैं, बच्चों के खिलौनों के, तो तरह के स्टॉल भी यहाँ पे आपके उपलब्ध किए जा रहे हैं। बरेली रामपुर गार्डन में 35 निवासी नगर निगम ने मृतक के नाम भेज दिया 4 गुना बढ़ाकर टैक्स। मेरे ऊपर पिछला कोई बकाया नहीं, जबकि मेरे बेटे के नाम टैक्स आता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके नाम टैक्स आया है, वो भी 4 गुना ज्यादा। इसकी शिकायत नगर निगम महापौर उमेश गौतम से की। सीएल शर्मा ने बताया, उक्त मकान पूर्व बिल के अनुसार 2021 में पराग कुमार पुत्र बीएल शर्मा के नाम हो चुका था, लेकिन उनके माता स्वर्गीय सुमित्री शर्मा के नाम भेजा गया, जबकि सुमित्री शर्मा की मृत्यु 9 मई 2021 को हो चुकी है। पूर्व टैक्स का बिल 2021 से पराग कुमार के नाम आता था। उक्त मकान का टैक्स सीवर आदि का बिल 23-20-91 आता है, जबकि उक्त मकान का टैक्स बिल 10,036.22 पैसा आया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 54 है। सीएल शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं 35/82 रामपुर गार्डन बरेली और पुलिस में डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुआ। आज शिकायत करने आए महापौर जी से, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी वाइफ 9 मई 21 को स्वर्गवास हो गया था। हमारी वाइफ, वो मकान म्यूटेशन हो गए अगस्त 2021 में मेरे लड़के पराग कुमार के नाम आ गया। 2021 से ही बिल पिछले साल तक पराग कुमार के नाम से आ रहा था। अब जो है वो मेरी स्वर्गवासी पत्नी के नाम बिल भेज दिया है आपाधापी में, और 5 गुना टैक्स बढ़ा के लिखा है। कितना लगभग आया है? लगभग 11,000 के लगभग। कितना होना चाहिए लगभग? पिछले साल तक 2325 रुपये थे। चौगुना भेज दिया आपको? चौगुने से ज़्यादा। आज महापौर जी से मिले, क्या आश्वासन मिला है? अब आश्वासन मिलेगा, ठीक है, इसको कराते हैं। मरी हुई पत्नी का स्वर्गवासी के नाम से भेजा
और 4 साल से हमारे लड़के के नाम बिल आ रहा है, वो भी कॉपी मैंने लगाई है। दबंग ले गए बिल्डिंग मटेरियल का सारा सामान। सुभाषनगर के मकान निर्माण में दौरान मालिक के बाहर जाने बिल्डिंग मटेरियल का सारा सामान उठा ले जाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदेश पर 7 आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। मामला थाना सुभाषनगर के बग्गा कॉलोनी सनैया धन सिंह का है। बेनीपुर चौधरी निवासी संतोष गोस्वामी ने बताया कि उनका एक प्लाट कुछ समय पूर्व खरीदा था, जिस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस बीच जरूरी काम जाने का इलाहाबाद चले गए। इस दौरान थाना बाईचक महमूद निवासी असलम साबिर वाजिद आधार की रकम मांगने पर बच्चे को किया घायल। कैंट थाना क्षेत्र के कांदरपुर निवासी स्वर्गीय सरनामाल के 10 वर्षीय बेटे अरुण को आज सुबह इलाज के लिए घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। घायल अरुण ने बताया कि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उनके पिता से गांव रहने वाले राजेश ने टेम्पो खरीदने के लिए 20,000 रुपए दिए थे। 1 साल पूर्व उसके पिता की मौत हो गई। राजेश ने रकम घर वालों ने लौटाई। अरुण राजेश के घर पहुंचा और उसने उस पर हमला कर दिया। कहाँ के रहने वाले हो? लाल फाटक कंचनपुरी में। कांदरपुर। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ ऐसा था कि उनके राजेश से हैं जिन मेरे पापा से पैसे ले लिए थे पहले 20,000 रुपये, तो 1.5 साल हो गई। तो 1 साल पहले फिर मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। फिर वो मैं पैसे लेने जाता था, फिर मुझसे उल्टा सीधा बोलती थी। फिर आज आई थी तो उनके लड़का मतलब मुँह तोड़ जवाब दे रहा था, गाली गलौज कर रहा था। तो उससे मैंने कही कि शांति से बात कर ले, कि वो उस पर लिपट पड़ा मारने के लिए। फिर उसने कड़ा लिया, उठा के मार दिया। तो उसके भैया ने ही मारा मुझे। किस ने मारा बेटा? करण अर्जुन और धीरज ने, और उसकी मम्मी सुनीता ने। सब भाई बहन है वो भाई है सब? वो माँ है उसकी? अच्छा, पास में रहते हैं मोहल्ले में? नहीं, मोहल्ले में नहीं रहते हैं, आगे बढ़ के रहते हैं। किस बात के पैसे दिए थे 20,000? उनने टेम्पू, राजेश ने टेम्पू लिया था, तो पापा से जान पहचान थी तो पैसे मांगे। अच्छा, तो अब तुम मांगने गए थे पैसे? जब पिताजी की मौत हो चुकी तुम्हारे क्या? कावड़ियों की मोटरसाइकिल टकराई, 3 घायल। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल के पास सोमवार सुबह हुई सड़क दुर्घटना में घायल उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लाल कुएं निवासी 24 वर्षीय संजीव, उसके पिता रमेश चचेरे भाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया आज सुबह बदायूं से कचला गंगा जल लेकर मोटरसाइकिल से उत्तराखंड स्थित अपने घर जा रहे थे, लेकिन जब बैग रामगंगा पहुंचे उनकी बाइक चल रही दूसरे कांवड़ी की बाइक से टकरा गई। तीनों जमीन पर गिरकर घायल हो गए। मौके पर मौजूद साथी ने पुलिस की मदद से जिला अस्पताल भर्ती कराया। कांवड़ियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम भैया आपका? रमेश चंद्र राठौर। आपके साथ में कौन है ये? बेटा है। क्या नाम है इसका? संजीव राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? लालगांव उत्तराखंड। क्या कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कचला से आ रहे थे। जल लेके आ रहे थे? जल लेके। तो क्या हुआ था पूरे रास्ते में? 2 बाइक टकराई, वो ऊपर से गिर गई। बस आपके ऊपर चोट लग गई? हमारे चोट। क्या लोग चोट लगी है? 2 लोग हैं। किसके? मैं मेरे बेटे को। कब निकले थे जल लेने के लिए? कल निकले थे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? बाइक से थे। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पड़ोसी ने चाकू मारकर महिला को किया घायल। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के रायपुर चौधरी निवासी 25 वर्षीय तरन्नुम पति रिजवान खान को पड़ोसी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। महिला ने थाना इज्जतनगर में तहरीर देकर अपनी शिकायत की। इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घायल महिला तरुण ने बताया सुबह के दौरान सास नूरजहां नाली की सफाई कर इस दौरान घर के सामने रहने वाले हसीन का कूड़े को लेकर गालियां देने लगी। गालियां देने का विरोध किया तो हसीन खान ने उस पर हमला कर दिया। कहाँ की रहने वाली हो? रायपुर चौधरी की। थाना? थाना है इज्जतनगर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने मारा? ये हुआ था, हमारी सास कूड़ा निकाल रही थी नाली में से, तो हमारी सास को मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, हमारे दरवाजे का पानी नहीं निकल गया बिल्कुल ही। तो इनने क्या नाम कि 8 दिन पहले झगड़ा करा, तो हम चुप हो गए। हमने की कोई बात नहीं, मेरे आदमी पर चिपट गया हसीन का, बोला तेरे गोली मार दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा, तू समझ के रहा। तब जो लोग मेरे संग बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा, तो बीच बचाव लोगों ने कर दिया। तो हम क्या नाम कि घर में आगे बंद कर दिया हमने दरवाजा। आज वो घर पर नहीं थे, तो सास ने सुबह नाली में से कूड़ा निकाला, तो हमारी सास ने इन्हें धक्का मारा, वो गिर गई। तो मुझसे बोली एक बाप की हो, आ तू भी आ इधर को। मैंने कहा वो बड़ी बूढ़ी है, उन्हें तुमने क्यों मार दिया? फिर इन लोगों ने मेरे संग मारा पीटी करी घर में घुस के। क्या मारा तुम्हारे? मेरे ये चाकू मारा सर इनने हसीन खाने, और इसका भैया था अमन उमन सब है। अब मैं कुछ कह रही हूँ तो मेरी लोग चलने नहीं गए, तो मैं घबरा के भागी, अपने आदमी को बुला के लात घूसों से ही मारा? लातों घूसों से पेट में लाते लाते मारी है मेरे बहुत। तो मैं दवा खा रही हूँ, मेरे बच्चे नहीं है सब। तुम्हारी सास को ही मारा? मेरी सास तो वो तो गिर गई थी, फिर बाद में बेचारी वो उठी, वो इतनी सीधी है, वो कुछ कह ही नहीं पा रही, उन्हें गंदी गंदी गाली। क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या नाम कि तुम कर क्या लोगे हमारा, तो हमारा कर क्या लोगे जी, कह रहे हैं। पुलिस से शिकायत कर दी आपने? हमने कहा, थाने गए थे, हमने सबसे भी कहा।